एक बार की बात है, देखिए रामचरितमानस में जहां पर भी गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर या तो कोई विशेष घटना घटित हुई है या कोई विशेष प्रसंग बाबा जी ने बताया है या कोई बहुत बड़ी बात बताई है। जैसे यहाँ पर एक बार त्रेता युग में आगे कुछ घटित होने वाला है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जब याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का मिलन होना था तब एक बार, और एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब ब्रह्म ने शक्ति का श्रृंगार किया तब एक बार, और एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। एक बार जब राजा दशरथ जी को गिलानी हुई कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, मेरी तो कोई संतान बिल्कुल नहीं, तब एक बार, मतलब जहां भी गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है वहां या तो कोई विशेष घटना घटित हुई या बाबा जी ने कोई विशेष प्रसंग बताया है। तो जब आज त्रेता युग में, त्रेता युग चल रहा है, कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ, और आज त्रेता युग में भोलेनाथ का मन हुआ है राम कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माई, राम कथा सुनने के लिए भोलेनाथ का मन हुआ। और भोलेनाथ कहाँ गए? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं भोलेनाथ। अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? कहा भोलेनाथ के साथ में है सती। सती कौन? जो जगत की माता है, जो जगत की जननी है, पराम्बा भवानी जगदम्बा है, वे भी पधारी है कुंभज ऋषि के आश्रम। और जैसे ही कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को आते हुए देखा, कुंभज ऋषि तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। क्यों? यहाँ पर कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि है वक्ता, कथा कहने वाले। भोलेनाथ कौन है? श्रोता, कथा सुनने वाले। नियम यह कहता है कि जब वक्ता का आगमन हो तो श्रोता अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाए वक्ता के सम्मान में, लेकिन श्रोता आए और वक्ता खड़ा हो जाए, ये तो उल्टी बात है। तो यहाँ कथा कहने वाले कुंभज हैं और सुनने वाले हैं भगवान शंकर। लेकिन कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि आज कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को तो देखा, श्रोता के रूप में नहीं। आज कुंभज ऋषि ने देखा है कि रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, रामचरितमानस का सबसे पहले लेखन कार्य करने वाले भोलेनाथ पधारे। रामचरितमानस को सबसे पहले किसने लिखा? हम कहते हैं रामचरितमानस का लेखन कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी के पहले राम कथा का लेखन कार्य ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने किया संस्कृत भाषा में। लेकिन आदि कवि वाल्मीकि के पहले भी रामायण लिखी जा चुकी थी। वो किसने लिख दी? तो रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। रामचरितमानस
के 4 घाट हैं। पहले घाट में वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है मां पार्वती। दूसरे घाट में वक्ता है याज्ञवल्क्य और श्रोता है भरद्वाज जी। तीसरे घाट में वक्ता है कागभूषुंडी और श्रोता है गरुड़ जी। और चौथे घाट में वक्ता है कुंभज ऋषि और श्रोता है भगवान शंकर। मानस के ये 4 घाट हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस का लेखन कार्य किया है भगवान शंकर ने। रचि महेश मानस निज राखा। तो आज कुंभज ऋषि ने देखा कि रामचरितमानस को लिखने वाले, रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, प्रथम रचयिता स्वयं पधारे। जो काम हम कर रहे हैं और उस काम को करने वाले हमसे कोई बड़े आ जाए तो नियम यही कहता है कि अपने आसन से उठो और आसन उनको दे दो कि भैया आप संभालो। वो बात अलग है कि वो खुद कहते हैं कि नहीं नहीं आप ही आगे बढ़ाए। तो कुंभज ऋषि ने वही किया। जब कुंभज ऋषि ने देखा कि स्वयं रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता पधारे हैं बाबा विश्वनाथ, तो कुंभज ऋषि आसन से उठ करके खड़े हो गए। और तो और कुंभज ऋषि ने ये देखा कि जगत के पिता आज अकेले नहीं आए हैं, आज उनके साथ में जगत की माता भी पधारी है। जगत जननी आई है, जगदम्बा आई है, पराम्बा आई है, भवानी आई है। और जब जगत के माता पिता को आते हुए देखा है तो कुंभज ऋषि उठ करके खड़े हो गए। फिर भोलेनाथ ने कहा है कि प्रभु मैं तो कथा सुनने आया हूं, कथा सुनाया। और कुंभज ऋषि ने राम कथा कहना प्रारंभ की। भोलेनाथ ने कथा सुनी। कथा पूर्ण होने के बाद जब भोलेनाथ जाने लगे, त्रेता युग का समय चल रहा था, राम जी का अवतार हो गया था, राम जी की नरलीलाएं भी प्रारंभ हो गई थी।